हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल सॉल्व सम बूलियन एक्सप्रेशंस। हम लोग को इस वीडियो में क्या करना है, ये जो बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको नैंड लॉजिक में कन्वर्ट करना है। हम लोग देख सकते हैं कि ये बस सिंपल बेसिक गेट्स अप्लाइड हुआ है इसमें, और गेट और एंड गेट। और नैंड लॉजिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को इसके ऊपर बार लगाना होगा और एंड के साथ अटैच करके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस पर डबल बार देंगे और फिर डी मॉर्गन लॉज के थ्रू ब्रेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू a प्लस बी सी प्लस डी, ये दिया हुआ है। अब इस पे हम लोग डबल कॉम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करेंगे। a प्लस बी सी प्लस डी, डबल कॉम्प्लीमेंट। एंड देन ये जो है इसको सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे एंड देन ऊपर वाले को। तो a प्लस बी बार सी प्लस डी बार। अब इस वाले को हम लोग ब्रेक किए, यहाँ था एंड गेट तो क्या हो जाएगा और गेट। नाउ यहाँ पास इसको भी ब्रेक करेंगे, यहाँ है और गेट तो हो गया एंड गेट। इसको भी सेम तरीके से ब्रेक करेंगे, यहाँ आ गया बड़ा सा बार एंड देन ए बार बी बार, यहाँ है और गेट हो जाएगा एंड गेट, सी बार डी बार और यहाँ ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करेगा तभी ये और गेट जो है वो एंड गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है नैंड लॉजिक में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो नैंड लॉजिक में कन्वर्ट हुआ है तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे एक डायग्राम के थ्रू। उस डायग्राम के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना नॉट गेट अप्लाइड हुआ है, कितना एंड गेट अप्लाई हुआ है और कितना और गेट अप्लाई हुआ है। तो और गेट तो हम लोग को दिख नहीं रहा है बट नॉट और एंड गेट दिख रहा है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग को नॉर गेट नैंड गेट लगाना पड़ेगा। हम लोग को बस 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। अगर इस एक्सप्रेशन में एक एंड गेट है तो वहाँ पास हम लोग लगाएंगे एक, अगर एंड गेट है तो हम लोग लगाएंगे 2 नैंड गेट। ओके, अगर एक नॉट गेट है तो हम लोग लगाएंगे एक नैंड गेट। यहाँ पास और गेट अप्लाइड नहीं है तो हम लोग उसका ध्यान नहीं देंगे। और अगर यहाँ पास और गेट अप्लाइड रहता तो हम लोग क्या करते, और गेट अप्लाइड रहता तो एक और के जगह पे हो जाता 3 नैंड गेट। अब इसको हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है ए बार। हम लोग के पास है y इज इक्वल्स टू ए बार बी बार डबल कॉम्प्लीमेंट सी बार डी बार होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम लोग को एक डायग्राम में इम्प्लीमेंट करना है जिसमें बस नैंड लॉजिक अप्लाई होगा। तो नैंड लॉजिक को अप्लाई करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ए है और ए को पास किया गया है। यहाँ कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा गेट है, नॉट गेट। तो एक नॉट गेट के लिए हम लोग को कितना चाहिए, एक नैंड गेट। तो एक नैंड गेट को पास करवाएं, क्या दे दिया हम लोग को, एक नॉट ए। अब फिर बी के लिए सेम तरीके से पास करवाएंगे तो ये दे दिया हम लोग को बी नॉट। एंड देन ये दोनों अटैच्ड है एक और नॉट से। और जब दोनों अटैच्ड है एक और नॉट से तो ये दोनों को हम लोग अटैच कर देंगे, ए नॉट बी नॉट एंड देन होल नॉट। इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं इस वाले टर्म को, सेम वैसा ही कुछ दिखनेगा। तो ए सी को हम लोग पास करवाएं नैंड गेट से, सी नॉट मिल गया। डी को पास करवाए नैंड गेट से, डी नॉट मिल गया। और ये दोनों को अटैच करना हम लोग को नैंड गेट से कि ताकि सी नॉट डी नॉट अपॉन नॉट मिल जाए हम लोग को। और ये दोनों टर्म अटैच्ड है एंड गेट से। तो एंड गेट से अटैच्ड है तो इसको हम लोग कितना से पास करवाएंगे, एक एंड गेट के लिए कितना चाहिए हम लोग को, नैंड गेट 2 चाहिए। तो ये 2 यहाँ पास होगा। पहला ये हो गया जो कि ए बार बी बार होल बार सी बार डी बार होल बार अटैच्ड कर दिया एंड देन होल मिलेगा
वाई? बिकॉज हम लोग यहाँ नैंड लॉजिक से, नैंड गेट से अटैच किए, और हम लोग को पता है कि एक एंड के लिए 2 नैंड अप्लाई करना है, तो अभी एक अप्लाई किए हैं, एक और अप्लाई करेंगे। जब एक और अप्लाई करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा इक्वेशन ए बार बी बार डॉट सी बार डी बार होल बार एंड देन कंप्लीट डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। एक पहले था यहाँ पास, एक और लगा दिए क्योंकि यहाँ पास फिर से पास करवाए, तो ये मिल गया हम लोग को क्या, नैंड लॉजिक में कन्वर्जन। इस इक्वेशन का हम लोग को नैंड लॉजिक में यहाँ कन्वर्जन मिल गया। सो ये हो गया फुल्ली डायग्राम नैंड लॉजिक में कन्वर्ट करने के बाद। और अगर हम लोग को चेक करना है कि ये वाला इक्वेशन इस वाले इक्वेशन का इक्वल है या नहीं है, तो हम लोग अभी इसको ब्रेक करके दिखाते हैं। यहाँ पास हम लोग देख सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले जो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है वो हट जाएगा। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ के अकॉर्डिंग बचेगा क्या, ए बार बी बार होल बार सी बार डी बार होल बार। नाउ अब इसको ब्रेक करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार एंड देन सी डबल बार प्लस डी डबल बार। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ इसको ब्रेक किए तो यहाँ पास हम लोग को देखने को मिल सकता है कि ए प्लस बी एंड द सी प्लस डी। यहाँ पास डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ अप्लाई हुआ है तो सेम एलिमेंट दे देगा, हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम टू सेम आ गया। थैंक यू। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग को नैंड लॉजिक में कन्वर्ट करना है, तो इस पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हम लोग के पास a प्लस सी एंड देन ए बी सी प्लस ए सी डी। अब इस पे हम लोग डबल कॉम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पास हम लोग को ए सी एज अ कॉमन दिख रहा है, तो उसको निकाल लेंगे। बचा क्या, b प्लस डी। नाउ इसको हम लोग साइड अप कर लेंगे, a प्लस सी b प्लस डी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इस पे हम लोग डबल कॉम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करेंगे, ए सी ए प्लस सी बी प्लस डी। नाउ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो नीचे वाला कॉम्प्लीमेंट है उसको हम लोग ब्रेक करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। तो हम लोग को पता है कि ए सी बार, यहाँ एंड गेट है तो यहाँ पास और गेट हो जाएगा, ए प्लस सी बार प्लस बी प्लस डी bar and then the whole bar. Now what we will get? We will get AC bar plus A bar C bar, यहाँ पास डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हुआ, प्लस B बार D बार डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हुआ एंड देन द होल बार। अब हम लोग इसको भी ब्रेक कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा AC डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट A बार C बार होल बार डॉट B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। एंड देन इसको हम लोग अप्लाई करेंगे एक डायग्राम में। क्यों? क्योंकि उसी से हम लोग को नैंड लॉजिक में एक्सप्रेस्ड करने को मिलेगा। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए अभी जस्ट देखें, क्या देखें हम लोग कि अगर इक्वेशन में एक रहेगा एंड गेट तो हम लोग कितना अप्लाई करेंगे नैंड गेट, तो 2 अप्लाई करेंगे नैंड गेट। और अगर हम लोग के पास एक रहेगा नॉट गेट तो कितना अप्लाई करेंगे नैंड गेट, तो 1 अप्लाई करेंगे नैंड गेट। अगर हम लोग के पास एक रहेगा और गेट तो हम लोग कितना अप्लाई करेंगे नैंड गेट, तो 3 नैंड गेट अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पास देखने को मिल नहीं रहा है और गेट, सो ये तो यूज में नहीं है, बाकी फर्स्ट 2 यूज होगा डायग्राम बनाने में। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेंगे ए, यहाँ पास ए सी होल बार है तो हम लोग ले लेंगे ए सी टुगेदर एंड देन नैंड गेट अटैच करने से हम लोग को मिल गया ए सी बार। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ए, और यहाँ पास एक और नॉट है, ए सी का एक नॉट तो हम लोग ले लिए और ए सी के ऊपर एक और नॉट है तो हम लोग एक और नैंड गेट ले लेंगे। तो ए सी डबल कॉम्प्लीमेंट एंड देन यहाँ पास है ए बार,
तो ए के लिए यहाँ पास नैंड गेट अप्लाई कर दिए तो यहाँ दे दिया ए नॉट। सी के लिए यहाँ पास अप्लाई कर दिए तो सी के लिए भी दे दिया नॉट। एंड देन दोनों अटैच्ड है एक नॉट से, तो यहाँ पास लगा देंगे एक नैंड गेट, दे दिया हम लोग को ए बार सी बार एंड देन द होल बार। नाउ यहाँ पास सेम इसके लिए करेंगे, बी को पास किए नैंड गेट से तो मिल गया बी नॉट, डी को पास किए नैंड गेट से तो मिल गया हम लोग को डी नॉट। एंड देन दोनों को अटैच्ड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा बी नॉट डी नॉट एंड द होल नॉट। तो एक नॉट एक नैंड, एक नॉट एक नैंड। नाउ ये तीनों क्या से अटैच्ड है, ये तीनों अटैच्ड है एंड गेट से। तो एंड गेट से अटैच्ड है तो एक एंड गेट के लिए दो नैंड गेट अप्लाई होगा। तो हम लोग वन बाय वन दोनों को ज्वाइन करेंगे। पहले ये दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पास अप्लाई करेंगे दो नैंड गेट। पहला ये हो गया तो ए सी एज अ होल डॉट ए बार सी बार होल एंड देन द होल, क्योंकि यहाँ पास नैंड गेट अप्लाई हुआ है। नाउ एक बार और पास करेंगे क्योंकि दो बार हम लोग को पास करना है, यहाँ पास एंड गेट था इसलिए। नाउ ए सी डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बार सी बार होल बार होल बार होल बार। नाउ यहाँ पास हम लोग देखेंगे जब ये दोनों को अटैच करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों भी अटैच्ड है एंड गेट से। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ लेकर चलते हैं, ये दोनों अटैच्ड है एंड गेट से। तो हम लोग कितना नैंड गेट यूज करेंगे, दो। तो दोनों को अटैच करते हैं। पहला नैंड गेट यहाँ पास हो गया और दूसरा नैंड गेट यहाँ पास हो गया। तो यहाँ पास का इक्वेशन हो गया, इसको लिखेंगे ए सी डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए नॉट सी नॉट होल नॉट एंड देन डबल नॉट एंड देन ये भी अटैच्ड है एंड गेट से, बी नॉट डी नॉट होल नॉट और फिर ये सारा एक साथ। नाउ इसका इक्वेशन यहाँ पास क्या इक्वेशन होगा, तो ए सी डबल कॉम्प्लीमेंट ए बार सी बार एंड देन वन मोर बार डॉट ए बी बार डी बार एंड देन होल बार एंड देन डबल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले यहाँ ये दोनों भी अटैच्ड है डबल कॉम्प्लीमेंट से, तो यहाँ पास सबसे पहले डबल कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे और एक यहाँ लगाएंगे। तो ये थोड़ा हौच पौच हो गया, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्लियर मैनर में। यहाँ हो जाएगा ए सी होल बार डॉट ए बार सी बार एंड देन इस पे बार डॉट बी बार डी बार एंड देन इस पे बार एंड देन यहाँ बार एंड देन द होल डबल बार। गॉट इट। अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा ए प्लस सी ए बी सी प्लस ए सी डी। तो देखते हैं इसको हम लोग ब्रेक करके वी विल गेट और नॉट। सो लेट्स सी, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पास ए सी डबल बार डॉट ए बार सी बार कॉम्प्लीमेंट एंड देन होल डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट बी नॉट डी नॉट बी डी होल नॉट एंड देन ये दो नॉट। तो अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। हम लोग को पता है कि डबल कॉम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ये हट गया तो बचा क्या, ए सी बार डॉट ए बार सी बार होल बार एंड देन डबल बार डॉट बी नॉट डी नॉट होल नॉट। अब फिर हम लोग को पता है कि डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ के थ्रू ये हट जाएगा, ये हटेगा तो क्या देगा, ए सी डबल बार डॉट ए बार सी बार बार बी बार डी बार बार। नाउ वी विल सी कि यहाँ पास डबल कॉम्प्लीमेंटेशन अप्लाई हुआ है। तो यहाँ से ए सी मिल गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू ब्रेक कर देंगे। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डबल कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पास बी डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस डी डबल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पास ए सी हो गया और यहाँ पास ए प्लस सी और यहाँ पास बी प्लस डी। अब हम जो यहाँ पास लिए थे कॉमन ए सी को, उसको फिर से इसी में अटैच कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ए प्लस सी एंड देन ए बी सी प्लस ए सी डी। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। अब जबकि सेम है तो हम लोग को देख सकते हैं कि हम लोग गलत नहीं बनाए हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब इस थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है? नैंड लॉजिक में। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को नैंड लॉजिक में कन्वर्ट कर देते हैं। दिया हुआ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी बार c एंड देन d। तो यहाँ पास लगा देंगे डबल कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी बार c d डबल कॉम्प्लीमेंट, एंड देन इसको हम लोग ब्रेक करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। सो a प्लस बी बार c कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पास है एंड गेट तो हो जाएगा और गेट, डी कॉम्प्लीमेंट एंड देन द होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ व्हाट वी विल डू, तो अब हम लोग यहाँ पास डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम लोग को मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड द होल कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट एंड देन द होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ हम लोग यहाँ पास भी अब ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करने के बाद हम लोग को मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी होल कॉम्प्लीमेंट डॉट डी डबल कॉम्प्लीमेंट और यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट। इस बड़े वाले कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ब्रेक किए डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। यहाँ और गेट था, यहाँ हो गया एंड गेट। अब ये हम लोग को मिल गया किस चीज़ में कन्वर्जन? नैंड गेट में कन्वर्जन। अब इस नैंड गेट को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोग को पता है कि एक एंड गेट अगर यूज होगा तो दो नैंड गेट लगाना पड़ेगा। अगर एक नॉट गेट अटैच्ड होगा, जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं नॉट ही गेट है, तो हम लोग कितना लगाएंगे? वन नैंड गेट एंड देन वन और गेट के लिए हम लोग अटैच करेंगे थ्री नैंड गेट। सो यहाँ और गेट है ही नहीं तो इसका यूज़ नहीं है, बाकी ये दोनों यूज होगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास ए बार है तो ए कॉम्प्लीमेंट का हम लोग पास कर दिए एक नैंड गेट से, दे दिया ए नॉट एंड देन है बी नॉट सी एंड देन द होल नॉट। तो बी को पास किए एंड नैंड गेट से तो दे दिया बी नॉट एंड देन है सी, और ये दोनों अटैच्ड है एक नॉट गेट से तो एक लगाएंगे नैंड गेट, लिख देंगे बी नॉट सी होल नॉट एंड देन ये दोनों अटैच्ड है एक और नोट से तो एक और नॉट अटैच करेंगे। तो एक और नॉट अटैच कर दिए और ये दोनों अटैच्ड हो गया ए नॉट बी नॉट सी होल नॉट एंड देन होल नॉट। नाउ इस डी वाले टर्म को हम लोग इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि डी था और एक डी नॉट है एंड देन ई डी नॉट, फिर से नॉट इसमें अप्लाइड है तो फिर से इसमें एक नैंड गेट अटैच्ड कर देंगे। तो यहाँ डी डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये दोनों टर्म एंड गेट से अटैच्ड है तो एक एंड गेट के लिए हम लोग दो नैंड गेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलेगा एक नैंड गेट जहाँ पास हम लोग दोनों को अटैच करेंगे। तो ए बार बी बार सी होल बार, यहाँ डी को हम लोग अटैच्ड कर दिए एंड देन इससे होल हो जाएगा। फिर यहाँ पास हम लोग इसको एक और नैंड गेट से अटैच करेंगे क्योंकि एंड गेट के लिए हम लोग के पास दो नैंड गेट होना चाहिए। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बार बी बार सी होल बार एंड देन डबल कॉम्प्लीमेंट डी का एंड देन द होल कॉम्प्लीमेंट एंड देन द होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि फिर से हम लोग पास किए एक नैंड गेट से, ये हम लोग को मिल गया क्या? नैंड लॉजिक में कन्वर्जन। अब इसको हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग गलत बना है या सही। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे कि हम लोग को सेम इक्वेशन मिल रहा है पहले वाला जैसा एक्सप्रेशन या नहीं। तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ये हट जाएगा तो बचेगा ए बार बी बार सी होल बार एंड देन वन मोर होल बार डी डबल बार। तो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ के थ्रू ये भी डी हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ पास ब्रेक करेंगे तो ए डबल बार प्लस बी बार सी होल बार और यहाँ पास हो जाएगा डी। नाउ यहाँ देख सकते हैं हम लोग को कि ए डबल बार है तो हम लोग को ए मिल जाएगा डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ के थ्रू प्लस बी बार सी। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पास कुछ मिसिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ सिंगल बच रहा है। अच्छा यहाँ डबल बार होगा क्योंकि इसको ब्रेक किए हैं तो यहाँ डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ भी डबल कॉम्प्लीमेंट है तो डबल कॉम्प्लीमेंट हट गया, यहाँ भी डबल कॉम्प्लीमेंट हट गया, बच गया मल्टीप्लिकेशन में डी। तो ये इक्वेशन और जो ये इक्वेशन है क्वेश्चन का दोनों सेम है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
इसको हम लोग को नैंड लॉजिक में कन्वर्ट करना है एंड देन एक डायग्राम उस पर बेस्ड बनाना है, क्योंकि यहाँ पास बेसिक गेट यूज़ हुआ है और हम लोग को इसमें नैंड गेट अटैच करना है। तो चलिए देखते हैं। y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी, ए बी बार प्लस सी डी, ये दिया हुआ है। इस पर डबल कॉम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करेंगे। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट, ए बी डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस हम लोग को होल कॉम्प्लीमेंट देना है, सी डी ए बी बार प्लस सी डी, ये हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे कहाँ से? सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं। किसके थ्रू? डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू। सो ए बी बार डॉट सी डी ए बी बार प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट एंड देन वन मोर होल कॉम्प्लीमेंट ऊपर वाला। नाउ यहाँ पास हम लोग इसको अब डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू ब्रेक करेंगे। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ और गेट अटैच्ड होगा, ए बी बार प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट एंड देन द होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए बी नाउ सी डी होल कॉम्प्लीमेंट, इसको अब डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू ब्रेक करेंगे। सो हम लोग को मिलेगा ए बी बार होल बार एंड गेट सी डी होल बार, नाउ होल इक्वेशन बार। नाउ अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे। तो हम लोग लिख देंगे ए बी बार सी डी बार प्लस ए बी बार ए बी बार होल बार सी डी बार। अब क्या करेंगे? तो अब हम लोग को कुछ ये वाला हम लोग को होल कॉम्प्लीमेंट छूट रहा था। अब इस होल कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ब्रेक कर देंगे तो जो और गेट है वहाँ पास क्या हो जाएगा? एंड गेट। तो हम लोग करते हैं ए बी सी डी, यहाँ पास एंड गेट हो गया, ए बी ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये जो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट है उसको हम लोग ब्रेक कर दिए। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी तरह नैंड लॉजिक में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं नैंड लॉजिक में एक्सप्रेस करने के लिए। तो हम लोग को पता है कि एक एंड गेट के लिए दो नैंड गेट अटैच्ड होगा एंड देन एक नॉट गेट के लिए एक नैंड गेट अटैच्ड होगा एंड देन एक और गेट के लिए 3 नैंड गेट अटैच्ड होगा। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं, ए बी, यहाँ पास हम लोग नैंड गेट लगा दिए तो हो गया हम लोग के पास ए बी होल बार, सी डी एक नैंड गेट लगा दिए तो सी डी पे होल बार। ये दोनों अटैच्ड है एंड गेट से। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यहाँ एंड गेट नहीं है, यहाँ नॉट गेट से ये दोनों अटैच्ड है। तो नॉट गेट के लिए एक नैंड गेट लगाएंगे, यहाँ नैंड गेट अटैच्ड कर दिए और ये दोनों अटैच्ड हो जाएगा सी डी। नाउ इस वाले टर्म को देखते हैं। सो सबसे पहले ए बी एक नैंड गेट अटैच किए तो ए बी नॉट हो गया, ए एंड देन द बी को पास करेंगे एक नैंड गेट से तब वो बी नॉट हो जाएगा, और ए और बी को हम लोग पास करेंगे एक नैंड गेट से तो फिर ये ए बी बार होल बार हो गया। नाउ सी और डी को, तो सी को हम लोग लेके चल रहे हैं और डी को तो एक नैंड गेट से पास करवाएंगे तो दे देगा हम लोग को सी डी होल बार। यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों टर्म नॉट गेट से अटैच्ड है। तो जब नॉट गेट से अटैच्ड है तो एक नैंड गेट से इस तीनों को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पास एक नैंड गेट लगा दिए और तीनों को अटैच कर देंगे, ए बी होल बार, ए बी बार होल बार, सी डी होल बार एंड देन तीनों को अटैच किए तो नॉट गेट अप्लाइड हो गया। अब ये दोनों जो इक्वेशन है वो एंड गेट से अटैच्ड है। तो एक एंड गेट के लिए यहाँ देख सकते हैं कि 2 नैंड गेट है तो ये दोनों को 2 नैंड गेट से अटैच करेंगे। तो इसको ले चलते हैं यहाँ,
नाउ यहाँ पास एक नैंड गेट अटैच किए तो देगा इक्वेशन ए बी होल बार सी डी होल बार एंड देन ए बी होल बार ए बी बार होल बार सी डी होल बार एंड देन ये सारा एक साथ अटैच है। एक और यहाँ पास अटैच करेंगे नैंड गेट, क्योंकि एंड गेट से अगर अटैच है तो यहाँ 2 नैंड गेट लेना है। 2 नैंड ले लिए तो यहाँ पास का इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं, तो हो जाएगा इक्वेशन ए बी बार सी डी बार होल बार ए बी बार होल बार सी डी बार एंड देन डबल कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग इसको ब्रेक करके देखेंगे कि क्या हम लोग के पास ये इक्वेशन आ पा रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ के थ्रू हट गया, बचा क्या ए बी बार सी डी बार होल बार ए बी बार होल बार सी डी होल बार। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये वाले बार को हम लोग यहाँ छोड़ दिए हैं, तो उसको वहाँ लिख देते हैं। यहाँ पास भी अटैच कर दिए। नाउ अब देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा। तो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ के थ्रू ये दोनों हट गया, बचा ये और यहाँ पास ये। नाउ इसको अब हम लोग देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू ब्रेक करके डबल कॉम्प्लीमेंट एंड देन यहाँ पास आ जाएगा ए बी डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी बार होल बार प्लस सी डी होल बार। तो हम लोग यहाँ पास ए बी प्लस सी डी पाएंगे, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन हट जाएगा एंड देन ए बी प्लस ए बी बार प्लस सी डी पाएंगे। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एंड देन थोड़ा लंबा इसका सॉल्यूशन है तो उसको देख लेते हैं। ए बी प्लस सी डी ए बी प्लस ए बी बार प्लस सी डी। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, क्यों? इस वाले टर्म को निकालने के लिए, इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए। तो हम लोग मिलता है हम लोग को ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी डी प्लस इस वाले टर्म से अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा सी डी ए बी प्लस सी डी ए बी बार प्लस सी डी। तो हम लोग अब देख सकते हैं ए तो एडम्पोर्टेंट लॉ के थ्रू ए, बी एडम्पोर्टेंट लॉ के थ्रू बी प्लस यहाँ पास ए एडम्पोर्टेंट लॉ के थ्रू ए बट बी डॉट बी बार इन्वर्स लॉ के थ्रू 0, ए डॉट 0 आइडेंटिटी लॉ के थ्रू 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 प्लस ए बी सी डी प्लस यहाँ पास भी सेम चीज़ है ए बी सी डी। तो ये दोनों एडम्पोर्टेंट लॉ के थ्रू सेम दे देगा रिजल्ट। नाउ इस टर्म को लिखते हैं ए बी बार सी डी प्लस सी डी। यहाँ सी का एडम्पोर्टेंट लॉ के थ्रू सी, डी का यहाँ एडम्पोर्टेंट लॉ के थ्रू डी। तो अब किस टर्म पे आएंगे हम लोग? अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ सी डी है, यहाँ सी डी है, यहाँ सी डी है। तो सारा सी डी को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को ए बी प्लस सी डी ए बी प्लस ए बी बार प्लस 1 और 1 के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पास सी डी ही लिखते तो ज़्यादा बेस्ट होता। वाई? बिकॉज इस इक्वेशन में यहाँ पास सी डी लिया हुआ है कॉमन, तो जस्ट टू टेक कॉमन हम लोग इसको सेम टू सेम लिख देंगे तो बच जाएगा हम लोग के पास सी डी। अब देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है दोनों अब सेम आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।